ग्वालियर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास पर चुनाव के लिए टिकट मांगने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में सिंधिया समर्थक अपना बायोडाटा लेकर पहुंचे। इस मौके पर सिंधिया ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित हो उसी को लड़ना चाहिए। टिकट उसी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए जो पार्टी के प्रति समर्पित हो। इसके अलावा सिंधिया ने परिवारवाद के सवाल पर कहा कि नेता के परिवार में टिकट मिले या ना मिले, लेकिन सिंधिया परिवार से एक ही सदस्य राजनीति में रहता है। अब पार्टी के एक ही क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया है जो व्यक्ति की क्षमता है चुनाव जीतने की और जो पार्टी के लिए सदैव समर्पित रहा है या रही है। उसी आदेश के, उसी सोच विचारधारा के आधार पर पार्टी निर्णय लेगी और जो पार्टी निर्णय लेती है वो सरमाथे है और उसी के आधार पर एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोगों को जूझना है और पार्टी का परचम एक बार फिर मध्य प्रदेश के हर इकाई के चुनाव में लहराना है। नेता के परिवार में टिकट जाएगा क्या नहीं जाएगा, आपने तो सदैव देखा है कि सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। तो ये तो पिछले 30-40 साल से हम लोग ने अपने जीवन काल में ही परिवार में अपनाया है और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो वो काफ़ी होना चाहिए। बीजेपी में सीनियर हो चुके नेताओं की नगरीय निकाय में राजनीति ठंडी पड़ सकती है क्योंकि बीजेपी इस बार 65 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं को पार्षद के चुनाव में नहीं उतारने का मन बना चुकी है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में माहौल चुनावी हो गया है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं की परेशानी में इजाफा हो गया है और उनकी परेशानी के पीछे की वजह है बीजेपी का नया फॉर्मूला। दरअसल इस बार बीजेपी 65 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं को पार्षद के चुनाव में ना उतारने का मन बना चुकी है और नए लोगों को पार्षद पद के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी बनाना चाहती है। वहीं बीजेपी के पुराने नेताओं के लिए भी कई प्रकार के क्राइटेरिया बनाए गए हैं। इन क्राइटेरिया के तहत कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल पार्षद प्रत्याशी के लिए जिला और संभाग स्तर पर बनाए जाएंगे 3 लोगों के पैनल। बुजुर्ग नेताओं को नहीं दिया जाएगा पार्षद पद के लिए टिकट। आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाएगा और छवि पर भी ध्यान दिया जाएगा। आरएसएस से भी लिया जाएगा फीडबैक। सामाजिक कार्य करने वालों को भी चुनाव में उतारने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि टिकट वितरण दावेदारों का अनुभव और ऊर्जा देखते हुए किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र फार्मूला है अनुभव और ऊर्जा, दोनों की आवश्यकता पार्टी को है और दोनों के ही बलबूते पर हम विजयश्री का वर्ण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार जीतने लायक है उस कार्यकर्ता को प्रश्रय देगी। वहीं इस पूरे फॉर्मूले पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले यह साबित कर दे कि उसे किस किस को निपटाना है। उनके फॉर्मूले नेताओं को निपटाने के लिए होते हैं। जब बाबूलाल गौर साहब को सरताज सिंह साहब को निपटाना था तो 70 का फार्मूला आ गया। बीजेपी में प्रत्याशी चयन को लेकर कई तरह के फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। इससे कई लोगों के टिकट कट जाएंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी का ये फॉर्मूला चुनाव में कितना लाभदायक साबित होता है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।